ये तो कुछ कहीं समझ में नहीं आता महाराज। हाँ, मोक्ष मार्ग में अभी निश्चल दशा तो बहुत दूर की बात है। अमृतचंद जी कहते हैं प्रवचन सार में, जब तक घर में रहता है तब तक अकिंचन धर्म का अनुभव उसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस घर में उसको मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, मोक्ष मार्गी की आप उपासना कर सकते हो, वैयावृत्ति कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, और बार बार उनके जीवन की प्रशंसा कर सकते हो और अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो। किंतु घर में जब तक आप रहोगे तब तक यह प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे अमृतचंद सूरी ने कई बार नहीं, कुछ ही थोड़े से प्रकरण में 2-3 बार सर्वतः एव ऐसा शब्द किया। सुन रहे हो? सर्वतः का अर्थ भी एकांत हो गया, एव का अर्थ भी एकांत हो गया। इस प्रकार एकांत से मैं कहना चाहता हूँ, वस्त्र सहित को किसी प्रकार से निश्चल दशा की बात नहीं हो सकती, क्योंकि सामान्य और मोक्ष मार्ग यह पर्यायवाची शब्द है। आप लोगों के ये कैसेट में आ जाए तो अच्छा है, इसलिए तुम एक एक शब्द भिन्न भिन्न करके बता रहा हूँ। पर्यायवाची शब्द है ये दोनों। क्यों? श्रवण का भाव ही सामान्य होता है और वहीं मोक्ष मार्ग हमें दर्शन देखने को उपलब्ध होता है। मात्र सामान्य होना, नग्न होना नहीं, लेकिन वह आकिंचन धर्म मोक्ष मार्ग यदि मिलेगा, इसी नग्न दशा में मिलेगा। वह सामान्य घर में किसी प्रकार से नाटक करने से नहीं मिलता। श्रावक लोग भी स्मशान इत्यादि में जा करके कथानों के से ज्ञात होता है, चेलोप सृष्ट मुनि रिव याति यति भावम। ये स्वामी समंतभद्र कह रहे, महाव्रताये प्रकल्पन्ते मोहिनो मुने है आदि विशेषण एक मुनि महाराज के लिए भी चौंका देने वाले हैं। रत्नगढ़ श्रावकाचार में इस प्रकार का उल्लेख पंचम स्थानवर्ती श्रावक के बारे में किया गया है। लेकिन उन्होंने भी कहा प्रत्याख्यान तनुत्वात्। क्या कहा इन्होंने? प्रत्याख्यान के तनु में बहुत ही हल्का उसके लिए उदय है। और क्या कहा? ये कहा कि मंद तरस चरण मोह परिणाम, बहुत मंद 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 वह चारित्र मुनि का उदय जो प्रत्याख्यान के जन्य हैं। सत्वेन दुर्वधारा, उसका सत्व है, उदय है, उदयावली में है और सर्वघाती है, फिर भी वह सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते ऐसा कुछ दिया। हाँ, महाव्रती उसको उस समय कहा जा सकता है, लेकिन औपचारिक ये कथन है, अभ्यास के रूप में कर रहा है, ऐलान करके नहीं कर रहा। वो रात में जा करके वहाँ पर स्मशान में बैठ करके वो नग्न हो करके सुदर्शन हैं, सुदर्शन थे ना, सुदर्शन सेठ, हाँ हाँ, और कई व्यक्ति होते थे और इस प्रकार अभ्यास करते थे। किंतु वह अभ्यास केवल सुबह 7 या 6 तक था। वहीं पर धोती रखी होगी, ये समझे, वहीं पर धोती निकाल करके रखना है और सुबह सुबह उसको पहनना है। और ये भी विकल्प हो जाए, वैसे मान लो रात में कोई धोती उठा दे तो क्या? अब जाएगा तो कैसे आए?
या दो दो रखकर की चली जाए, दो तो उसके साथ ही होगा। ये विकल्प उत्पन्न हो सकता है, कई व्यक्तियों को हो सकता है, क्योंकि आज तो बादल हो गए, नहीं समझे, पानी गिरना प्रारंभ हो गया। अभी तो पानी पानी कहे रहते हैं, और पानी ज़्यादा हो गया तो फिर सोले का वस्त्र तैयार नहीं हुआ, भैया एक और रख लो, सोले का तैयार विकल्प के रूप में। यदि नहीं रखोगे तो पहनोगे क्या? और मुनि महाराज क्या पहनेंगे? बस आप यहाँ दरवाजे से निकल जाएंगे, अब हम क्या करें, हमारे पास तो गीला गीला था, कैसे पहने? ये विकल्प हो सकता है। ये विकल्प क्या नहीं होगा? जिसके पास थोड़ा भी रख लेता है उसके लिए भी हो जाएगा। मान लो धोती दुपट्टा सुखा रहे हैं, फिर वहाँ पर कोई आ गया, भैया देखो बचाओ इसको, लठियाँ लेकर के बैठ जाओ, नहीं 16 का 17 हो जाए। अरे आँख बबूला हो जाते हैं, तुमने तो सब बिगाड़ दिया, 16 को बिगाड़ दिया, आज तो 17 बिगड़ गए, 17 कैसे हो सकता बताओ? इतनी गुस्सा आप अपने ही हितू के सामने कर, हितू कैसे? थोड़ा सोचना तो चाहिए। कई बार लड़ाई हो जाती है, हमारे सामने आ जाते हैं, महाराज ये 16 क्या चीज़ है, 15 के बाद आती है, 17 से पहले रहती, और क्या कहे आप मुझे बताओ? और कोई इसकी परिभाषा तो पढ़ नहीं सकती। अथवा शांतिनाथ भगवान के शांतिधारा में मिलती है, देख लो, उन्होंने कभी भी 16 के बारे में 17 के बारे में कोई बातें नहीं की, उसी वजह से तो था वो सब। इसका अर्थ स्पष्ट है, तीनों अभिन्न अखिल कह रहे हैं। अब तीनों क्या है, अभिन्न और अखिन्न? शुद्ध उपयोगी निश्चल दशा बताओ तो अपने ही मुख से, अपने ही अर्थ शब्दों में रख करके, और आप अपने ही प्रेस में छपा करके, और अपने ही व्यक्ति को दे देते हैं। इधर उधर नहीं लिखना, जो अंडरलाइन दिए ना उसी को। हाँ, और अंडरग्राउंड में कुछ अलग है। ये क्या है ये हो रहा? इसका कैसे अर्थ निकाल रहा है वो? इसका तो आप निकाल लो, लेकिन अमृतचंद जी आपको सामने आने नहीं देंगे, ध्यान रखो। उनके प्रति अन्याय हो जाएगा। आकिंचन धर्म की महिमा ऐसे गाई जा सकती क्या? सर्वतः एव कहा उन्होंने, घर में मोक्ष मार्ग मानना ही गलत है। अमृतचंद के नाम से, कुंद कुंद के नाम से ऐसे जो है जय जयकार होता रहता है, ये सब उनके प्रति दुर्व्यवहार है। क्योंकि आपने शब्द को भी नहीं समझा, अर्थ को भी नहीं समझा, पात्र को भी नहीं समझा, और अकिंचन की महिमा आप नहीं समझ पाए। इसलिए ऐसा आत्मा का जब स्वभाव है, आप किसके ऊपर लट्टू हो रहे हो? हर पदार्थ की ओर आकर्षण रहता गृहस्थ को, रख ही रखा है, इससे स्पष्ट है। जब इसके प्रति बहुमान हो जाएगा अकिंचन के प्रति, और अकिंचन धर्म को प्राप्त करने के उपरांत भी ऐसा नहीं है एकदम जो है आपको एकाग्रता आ जाए, नहीं आ सकती एकाग्रता। कैसे नहीं आ सकती? देखो आपके ऊपर मान लो पंखा चल रहे हैं, चल रहे हैं ना, चल रहे हैं। मान लो करंट चली गई, करंट चलती ही पंखा बंद हो जाते, सही बोलो है? पूर्व प्रयोगात असंगतवाद बंदच्छेदात, कुमार स्वामी महाराज कहेंगे तो होगा कहाँ, वहाँ तक काम होगा। झनकार, कौन सी झनकार? झालर की झंकार, झालर बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे, कानों में घुस रहा घुस रहा घुस रहा, आवाज घुस रही,
फिर झालर बजाना तो बंद कर हुआ, किंतु अभी कानों में झंकार, झंकार वह विद्यमान रहता है। इसलिए बैठते ही आपको ध्यान लग जाए ऐसा है ही नहीं। ध्यान तो लगता महाराज आज ध्यान होगा, आज ध्यान में कमी आ सकती है, रौद्र ध्यान में कमी आ सकती है। वस्त्र रौद्र ध्यान का ही एक प्रारूप है, पक्का है, क्योंकि उसके कारण आप क्या क्या उपयोग ला रहे हैं बताओ। हाँ, लज्जा आती है आत्मा से, बस लज्जा है कि चुपकी है क्या लज्जा? बात बात में लज्जा आती, स्वरूप को देखने वाला लज्जा करता है क्या? इसलिए बाहर लाज अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। देखो आपकी चित्र आपका खींचा गया, अब बड़े बड़े सेठ साहूकार क्यों ना हो, दीनहीन हो करके बैठा, नहीं सकता, धर नहीं सकता, धर नहीं सकता। हाँ नहीं, उसी का नाम पहचान, धर्म की पहचान ही है, ध्यान निकल जाना। और रौद्र ध्यान हमेशा बना रहता, उसी के साथ तो रह रहे हो आप, नहीं समझे? छोड़ करके आए हो, जो कुछ भी पैसा हो सब वहीं पर है, अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन बार बार करध्वनि में मास्टर की चाबी का गुच्छा, नहीं समझे? रत्नों को तो फेंक सकते हैं, वो चाबी का गुच्छा, प्रथम गुच्छ है वो। अनेक प्रकार की समस्याओं का हल उसी में है। पसीना आ जाता, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। इसलिए वह रौद्र ध्यान का प्रतीक कहा। गुरु जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, जो परिग्रह संज्ञा से युक्त है उसके पास हमेशा हमेशा भय संज्ञा परिक्रमा लगाती रहती है। दोबारा सुनाओ, है जिसके पास परिग्रह संज्ञा है उसके पास भयभीत रहता है, अपने ही भाई आ जाए, अपने ही पिताजी आ जाए, अपने ही पत्नी आ जाए, और अपने ही नाड़ी का फड़कन भी क्या ना आ जाए। भाई ये क्या हो रहा, हलचली क्यों हो रही है, भाई पकड़ तो नहीं रहा। अपनी छाया को भी आप भूल जाते हो और उससे ही भूत समझ करके भगना चाहते हो। कहाँ भगेगी वो, कहाँ पर जाओगे? छाया तो अपने साथ लगेगी। अरे भैया ये क्या पीछे लग गई है, आपने लगा रखी है। इसलिए भगवान का स्वरूप छाया से रहित रहता। कई बार कहा जाता भैया उससे बचो, इतना ही नहीं उसकी छाया से भी बचो, हमारी बात मान लो, नहीं तो भूत लगने में देर नहीं लगेगा। अब हमारे पास भूत आ जाए तो उसका भूत से उतार देंगे हम। और आप भग जाओगे, हमारे पास आकर क्या करेगा वो? है? अरे नमस्कार क्या करेगा वो? कहेगा आपके लिए आधा दे देंगे, हमारे लिए कुछ आशीर्वाद दे दो। हाँ, हमें कहते भूतनाथ हमारे पास मत लाना। सुनते हैं महाराज आपके पास तो बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, हम क्यों नहीं रहेंगे? उनका तो मध्यलोक ही है, और मध्यलोक में हम वो जाएंगे कहाँ? हम संख्या में वो असंख्यात।
इसलिए हमारे लिए कहा गया है, हम आ रहे हैं भैया, हाँ निश्चय निश्चय, इतना ही पर्याप्त होता है, ध्यान रखो। और जाते समय असह्य असह्य। और आप इन्हीं जीवों से सबसे ज़्यादा डरते हैं महाराज। महाराज ये क्या करेंगे पता नहीं, इन लोगों का कोई विश्वास नहीं। हमारे ऊपर विश्वास है क्या? नहीं है तो, लेकिन आपके पास भी मान लो ऐसी देवी देवता हो जाए तो हम क्या करेंगे? वो पकड़ ले तो क्या होगा? फिर हमारे ऊपर कैसे विश्वास रख रहे हो? इसी दृष्टि से हम आते हैं, आपके पास यदि हो तो प्रभाव उनका हमारे ऊपर न पड़े, बस आप हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दे दो। हमारे पास वो भूल करके नहीं आ सकते, क्योंकि हम उनको टेढ़ी दृष्टि से भी नहीं देखते, नहीं तो चिपक जाए। हाँ, कभी भी नहीं। ध्यान रखो, एक स्थान पर ऐसा उल्लेख किया है, पुष्पवंत भूत बलि धरसेन महाराज उनके गुरु, उनके पास 2 शिष्य आए जो उनके निमंत्रण पर आए थे। आते ही उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा है, अब ये काम पूर्ण हो जाएगा, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। बस आते ही उनको आशीर्वाद दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर इसके उपरांत हाथों हाथ 2 मंत्र दिए दोनों को, इसको सिद्ध कर लो बेला या तेला के साथ। हो गया, सिद्ध कर लिए। सिद्ध करने के उपरांत एक को फल मिला, दांत ज़्यादा थे या कम थे? ज़्यादा थे। और दूसरे के लिए एक आँख वाले, लेकिन वो कम थे, उसको काना बोलते हैं। अब जो ही फल देखा, अरे भैया इसमें तो कोई गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? तो है एक में अक्षर ज़्यादा है और एक में अक्षर कम है। जहाँ कम था उन्होंने उसको पूर्ति कर दी, और जो ज़्यादा था उसको उन्होंने निकाल करके रख दिया। फिर बाद में और साधना कर ली, शुद्ध हो गए, जा कर के दे दिया, महाराज ये है उसका फल। महाराज ने समझ लिया, इन लोगों ने इसके रहस्य को समझ लिया, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी। दूसरा और कोई समझ ले, महाराज ने हमारी परीक्षा ली है, हैं? नहीं समझे? इतने दूर से तो आए और तेला करवाया।